गुरुदेव, जिसके आराध्य शिव हैं या जो शिव को पाने चला है, तो उसे देवी की उपासना की क्या जरूरत है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। हाँ, बात एकदम ऐसी करनी है जो बिल्कुल लगे कि बस आप जो हैं शास्त्रार्थ के मैदान में उतर पड़े हैं कि शिव को पाने तो चले हैं। और शिव किसे पाने चले हैं? आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बार शाक्त मत के खंडन का विचार किया। गुरुओं के गुरु रहे हैं, बड़ी व्यक्तित्व है भारतीय संपदा का, भारतीय आध्यात्मिक जगत की बड़ी सिग्नेचर है और आदि शंकराचार्य। शाक्त मत के खंडन के विधान के बारे में सोचा और कश्मीर के लिए यात्रा का प्रारंभ किया। कश्मीर में मौसम के उतार चढ़ाव से उनकी तबियत खराब हो गई। तबियत खराब हुई, जो झोपड़ी में लेटे हुए थे वहां पानी भरा या क्या रहा, झोपड़ी के फिर बाहर आगे एक पेड़ के नीचे लेट गए और इतने अशक्त थे कि करवट भी नहीं ली जा रही थी ठीक से उनसे। उन्होंने देखा कि उनके पास से एक ग्वालिन अपने सर पर दही की मटकी लेकर जा रही है मिट्टी के बर्तन में, और उन्हें कई दिन से चूंकि पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, तो पेट में उत्तप्त था ताप, पेट में जलन थी और प्यास लग रही थी। तो उन्होंने धीरे से इशारा करके ग्वालन को अपने पास बुलाने के लिए संकेत किया कि तुम मेरे पास आओ। तो उस ग्वालन ने कहा कि तुम दही लेने इधर ही आ जाओ, तुम दही यहीं ले लो मेरे पास आकर के, मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी हूं। तो आदि शंकर कहते हैं कि मुझ में इतनी दूर भी आने की शक्ति नहीं है, मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा? बिना शक्ति के तो मैं तुम तक चल ना पाऊंगा। तो ग्वालन ठाका मार के हंसती है, कहते हैं शक्ति के बिना तुम एक कदम भी ना चल सकोगे और शाक्त मत का खंडन करने निकले हो, शक्ति के खंडन मंडन के लिए निकले हो और चला नहीं जा रहा तुमसे एक कदम भी। रेंगे जाकर पैर पकड़े, देखा तो शिष्ट में कोई भी नहीं था। तो प्रणाम किया कि भगवती ने दर्शन दिया और उनको इस तरह से उनके एक गुरु के रूप में उन्होंने भगवती की प्रतिष्ठा की और उसको माना है। तो वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ शिव से ही सारा काम चला लूंगा। वहां उन्होंने उसको लिखा कि नहीं, शक्ति के बिना कुछ संभव नहीं है। और सबसे पहले जो अज्ञान का नेत्रों पर एक पर्दा था मां भगवती ने चढ़ाया, और उसके बाद वो देखिए वो उनके दो सबसे पहले शब्द निकले, सारी शुदा शांत हुई, प्यास शांत हुई। कहते हैं गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, और पूरे भवानी अष्टकम की रचना करते हैं वहां। तो अब ये जो बात है ये बड़ी अद्भुत है और बहुत गहरी है, लेकिन हम उस बात की गहराई में तो पहुंच नहीं पाते। हम ऊपर की बात सुनकर के उस तरह चलते हैं। पूरा श्लोक बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। न तातो न माता न बंधुर न तात दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्ति मेवम गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। भवाब्धा पारे महादुख भीरु, प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता को संसार पाश प्रबद्ध संदाहम गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। तुम्हारी तरफ मेरी समस्त गतियां हो। न दानामि न जानामि दानम न चा ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न चा न्यास योगम गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातरम गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी, अब देखिए व्याख्या कर रहे हैं बहुत तरह से देवी माता की आराधना में, सब बातें अपने बारे में कही। मंत्र नहीं आता मुझे, तंत्र नहीं आता मुझे, कोई चीज नहीं आती, मैं किसी प्रकार के भी कर्मकांड की लय में नहीं। और यहाँ फिर स्वीकार कर रहे हैं अपने लिए कि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचार हीना कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध संदाहम गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशेश्वरम वा कदाचित, न जानामि चान्यात सदाहम शरण्ये गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। तो भवानी के बिना तो कुछ संभव है नहीं। और उससे आगे फिर कहते विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चा न चले पर्वतम शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टा प्रनष्टा सदाहम गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। शिव तो समर्पित हो गए महाभवानी के चरणों में। काली की प्रतिमा देखी है ना आपने, वहीं जाकर के पूर्णता होती है शक्ति की। तो कोई इस गलतफहमी का अगर शिकार हो तो वो मक्खन की चम्मच अपने मुंह में डालने जितना भी हिल ना पाएगा।
चल ना पाएगा। आदि शंकर इसके प्रमाण है। तो शक्ति ग्रहण करने की भी इतनी भी शक्ति कि आपको कोई कुछ दे, उसके आगे हाथ फैला सको। हाथ तो तब उठाओगे जब शक्ति होगी शरीर में, हाथ भी ना उठा पाओगे। प्रणाम की मुद्रा में हाथ भी ना जोड़ सकोगे अगर इतनी भी ऊर्जा नहीं है शक्ति की कि प्रणाम कर लो, भले परमात्मा क्यों ना खड़ा हुआ आपके सामने। तो ये बड़ी गहरी बात, इसके बिना तो कुछ संभव है नहीं। अब आप देखिए कि आपने किस गति में जाना है, उसी यही आपके प्रश्न का उत्तर है। खुश रहिए। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।